हेलो फ्रेंड्स, लाइफ में हम सभी के कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। उसी में से टॉप मोस्ट एस्पिरेशन होता है एक अच्छा करियर बिल्ड करने का। बचपन से लेकर 55 तक उस हम करियर के पीछे भागते हैं। स्टार्टिंग फेस में करियर बनाने के लिए और नेक्स्ट फेस में उस करियर को बिल्ड करने के लिए आज अपन जानेंगे उसी चीज के बारे में, हाउ टू बिल्ड योर करियर एट ए वेरी अर्ली एज बाय टेकिंग द राइट डिसीजन। 10th के बाद ऐसे कौन से सब्जेक्ट लें ताकि हमारा जो करियर है एक राइट डायरेक्शन की तरफ जाए। चलिए बात करें, अगर आपके मन में एक ड्रीम है एक 4 स्टोरी बिल्डिंग बनाने का, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आप एक फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। अब मानिए एक स्टोरी बनने के बाद आपको लगता है कि ये बिल्डिंग वैसी नहीं जा रही जैसी मेरे ड्रीम में आती है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको गिरा देंगे। उसको गिराने के बाद आप फिर से नया बनाना शुरू करेंगे। यही सेम गलती हम सब लाइफ में करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसको समझें तो 10th के बाद ज़्यादातर हमें लगता है कि मैथ्स इज़ ए गुड ऑप्शन और ज़्यादातर बच्चे मैथ्स ले लेते हैं। इन्फ्लुएंस होके कैसे लेते हैं वो सब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैथ्स लेने के बाद जब वो 12th करके निकलते हैं उन्हें लगता है कि बीटेक इज़ ए गुड ऑप्शन, इंजीनियरिंग करते हैं। ये तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा कि करना कहाँ से, कोई नहीं सोच रहा कि कहाँ से करना है, आईआईटी से करना है कि लोकल कॉलेज से करना है, बस करना है, बीटेक कर लेते हैं हम। जैसे ही हम 4 साल बाद बीटेक करके बाहर आते हैं हम देखते हैं कि कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ बची ही नहीं है, तो हम बोलते हैं अपने आप से एक झूठ कि यार अब अपन काम करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वहाँ बहुत अच्छा स्कोप है, आईएएस बन जाते हैं, बहुत इज्जत है, बहुत पैसा है, इज्जत मान सम्मान सब कुछ मिलेगा। हम दिल्ली चले जाते हैं, अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं, एग्जाम के पीछे लग जाते हैं। 2-3 साल बाद करने के बाद जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, हम बाहर आते हैं और कहते हैं कि शायद इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, अब मुझे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, फिर उसे गिरा रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, गिरा रहे हैं। ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आपका जो गोल है वो क्लियर नहीं है, विजन डिफाइन नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप चाह क्या रहे हैं। देखिए, एक अच्छा करियर के लिए ज़रूरी है 2 चीज़ें, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट और क्लैरिटी ऑफ विजन। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा? ये आप डिसाइड करेंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मेंटर्स, ये आप डिसाइड करके जानेंगे कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपकी क्षमताएं कहाँ पे हैं। अगर अपन बात करें फील्ड ऑफ इंटरेस्ट की, तो अपन ने उसको 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला वो है कम्युनिकेशन एंड आर्टिकुलेटिव स्किल्स। ये वो स्किल्स है जो लोग बोलने में अच्छे होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। अब बात करें कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल और आर्टिकुलेटिव स्किल्स में अच्छे हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शंस कहाँ कहाँ हैं। अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो आप एक जर्नलिस्ट बन सकते हैं। एक अच्छा जर्नलिस्ट वही हो सकता है जो पक्ष को सामने रख सकता है। अगर आप आर्टिकुलेटिव स्किल्स में अच्छे हैं तो आप एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। एक अच्छा टीचर वही हो सकता है जो चीज़ों को अच्छे से समझा सकता है। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं तो आप एक लॉयर बन सकते हैं। लॉयर वही होता है जो पक्ष को समझ के सामने वाले के सामने रख सके। अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो आप मैनेजमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। तो अपन ने देखा कि अगर आप इस क्वालिटीज़ में आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है तो इसके लिए करियर ऑप्शंस क्या क्या है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वालिटी की, जो है कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन स्किल। अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं, आप कैलकुलेशन में फास्ट हैं, तो आपके लिए करियर ऑप्शंस है सीए। आप सीए बन सकते हैं। CA are known one of the well-known reputed person of our society, highly earned है, highly respected हैं। अगर आप CA नहीं कर पा रहे तो आप CFA कर सकते हैं, आप CS कर सकते हैं, आप फिनेंशियल एडवाइजर बन सकते हैं। आप लोगों को फिनेंशियल की प्लानिंग दे सकते हैं कि कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है। नहीं तो आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर आर द मोस्ट पावरफुल पीपल, दे नो दिस आर्ट ऑफ प्लेइंग विद द मनी। और अगर किसी इंसान को पैसे के साथ खेलना आ गया तो वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। अब आते हैं तीसरी क्वालिटी की तरफ कि अगर आप लॉजिकल थिंकर हैं, आपकी साइंस के प्रति लाइकिंग्स हैं, तो आपके लिए करियर ऑप्शन खुल जाते हैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, एस्ट्रोनॉट बनने का, साइंटिस्ट बनने का। तो अपन ने देखा कि अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्लियर है
उसके बाद आपने देख लिया कि उससे जुड़े करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो मतलब आपका गोल क्लियर हो गया, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया, गोल डिफाइन हो गया। अब जो भी एफर्ट लगेगा वो राइट डायरेक्शन में लगेगा और फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। चलिए समझते हैं कि अगर आप बोलने में अच्छे हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शन ये सारे हैं। तो अगर आप बोलने में अच्छे हैं और आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है अगर 10th के लेवल पे ही डिसाइड किया जाए तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स लेने के बाद आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन में, उसके बाद पीजी कर सकते हैं और करियर बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटेशन में अच्छे हैं, आफ्टर 10th आपको लगता है कि आप इन ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं तो आप कॉमर्स लीजिए। लेकिन अगर आप लॉजिकल थिंकर हैं, आपको लगता है साइंस के प्रति लाइकिंग से मैं एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, फिर आप मैथ्स लीजिए। उसके बाद आप मैथ्स लीजिए, 12th के बाद पर्टिकुलर उस अप्रोच में काम करिए, डायरेक्शन में हार्डवर्क करिए, मेहनत करेंगे, सक्सेस अपने आप मिलेगी। देखिए, अगर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जितनी जल्दी पता चल गया और गोल जितनी जल्दी डिफाइन कर लिया आपने, उसके बाद आप जो भी एफर्ट डालेंगे वो राइट डायरेक्शन में होगा। इन सब चीजों से सक्सेस की गारंटी नहीं मिलती, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि गारंटी इस समय किसी चीज की नहीं मिलती। हमारे हाथ में है प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना और सक्सेस की तरफ बढ़ना। तो लाइफ में जरूरी है जितनी जल्दी आप अपने इंटरेस्ट को पहचान लें, अपनी क्षमताओं को पहचान लें, अपने विजन को डिफाइन कर लें, क्लियर कर लें, उसके बाद एफर्ट लगाने की जरूरत है। जान लगाइए, जद्दोजहद से आगे बढ़िए, सक्सेस आपकी है। अगले एपिसोड में हम बात करें